शिवानी और गौरव ने मिलकर सिकंदर को फुटबॉल बना दिया था। कभी उसे रूम से वॉशरूम में शिफ्ट कर देते तो कभी वापस ले आते थे। फिर पुलिस आती देख वॉशरूम में फेंक देते थे, जेट स्प्रे से बांध देते थे, फिर उन्हें सामने के रूम में शिफ्ट कर दिया था। इस लास्ट वाली शिफ्टिंग में गौरव की कमर से कटक की आवाज आई और उसका उठना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन अब जब पुलिस वाले हर रूम की जांच करने आए तो सिकंदर को होश आ गया और सिकंदर चाहता था कि सब लोग नीचे नहीं ऊपर जाए। ऊपर यानी थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर ही लास्ट फ्लोर था। नीचे भी पुलिस है और यहाँ कमरे के सामने भी पुलिस है। यहाँ तीसरे माले पर भी पुलिस है। अगर नहीं भी हुई तो हम जाएंगे कैसे? आवाज से लगता है भी बहुत सा पुलिसिया नीचे गया है। यहाँ इक्का दुक्का ही होगा, हम फायदा उठा के ऊपर निकल सकते हैं। पर चाचा जी, हम ऊपर जाके करेंगे क्या? पैराशूट लेके कूदेंगे? हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऊपर और पुलिस वाला होगा। ऊपर का तलाशी हो चुका होगा और जब हम ऊपर सुरक्षित टिक जाएंगे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? किसका इंतजार? ये सब खाली होने का। इतना पुलिस में हम यहाँ से भागने का कोशिश करेंगे तो तीनों लोग का एनकाउंटर हो जाएगा। शिवानी बहुत डर से सुन रही थी। उसे भी गौरव की तरह चाचू के प्लान पर भरोसा नहीं हो रहा था। और अगर ऊपर यहाँ से भी ज्यादा पुलिस वाले हुए तो? छत पर तो होंगे ही। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि छत पर हमेशा पैरामीटर। शिवानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक पुलिस वाला अंदर घुसने लगा। गौरव हिलने की पोजीशन में नहीं था। डोर धीरे धीरे खुलता देख सिकंदर ने शिवानी को इशारा किया और वो बेड के नीचे घुस गई। सिकंदर हरे पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया कि दरवाजा पूरा खुल गया। वो दो पुलिस कमांडोज थे। एक दरवाजे पर ही गन लेकर खड़ा हो गया और दूसरा अंदर आया। हाथ सामने करो। कौन है तुम? मैं गौरव हूँ। आई एम डॉक्टर गौरव। समबडी हिट मी। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। पुलिस कमांडो ने बाहर खड़े आदमी को इशारा किया। वो तुरंत कहीं चला गया। ये क्या हुआ तुमको? तुम उठ क्यों नहीं रहा है? आई डोंट नो ऑफिसर। मैं तो यहाँ पेशेंट चेक करने आया था, पर फिर किसी ने अचानक से मेरी बैक पर किक मारी और फिर कुछ आयरन रॉड या ऐसा ही कुछ मेरी बैक पे मारा और मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। कहाँ गया? वो वहाँ सामने वाले रूम में उसकी विंडो पर चढ़ रहा था। वो दिखने में कैसा था? What? How he looked like? ओ अच्छा, लुक, वो शॉर्ट हाइट का था और बहुत काला था और गौरव ने वही हुलिया बता दिया जो उन्होंने बिहार पुलिस के हवलदार को बताया था। जो कमांडो बाहर गया था वो वापस आया। अब उसके हाथ में स्ट्रेचर थी। दोनों कमांडोज ने गौरव को आराम से उठाकर स्ट्रेचर पर रख दिया। इसका ट्रीटमेंट करना पर इसका आईडी भी चेक करना। आईडी चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी कुछ भी हो सकता। गॉट इट? दूसरे पुलिस वाले ने बस गर्दन हिला दी। गौरव को ले जाया गया। शिवानी इसी में खुश हो गई कि चलो हम में से कोई तो एक बच गया। हालांकि डॉक्टर आईडी को लेकर पंगा हो सकता था, पर गौरव इतनी टोपी घुमाना तो सीख ही गया था। प्रॉब्लम अब ये कमांडो था जो रूम की तलाशी लेना चाहता था। वो बेड के नीचे झुक ही रहा था कि शिवानी ने खुद को ढीला छोड़ दिया। वो ऐसे लेट गई जैसे बेहोश हो। आफ्टर ऑल वो नर्स के कपड़ों में थी, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन में यही समझ आता था कि जिसने गौरव को मारा था उसी ने नर्स को भी बेहोश किया होगा। पर इससे पहले ही पुलिस कमांडो नीचे झुकता उसे ग्रीन वाले पर्दों के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। कौन है उधर? शिवानी सांस रोके उसे अपने पास से जाते देखने लगी। हे भगवान जी, चाचू को रोक लो। चाचू नहीं, प्लीज। कमांडो ने जैसे ही बंदूक से पर्दा हटाया उसे वहां कोई नहीं दिखा।
लेकिन वो जैसे ही घूमा, सिकंदर ने डॉक्टर वाली कैंची उसकी गर्दन में घुसा दी। कौन है तू? रिश्ते में तो हम तुम्हारे ताऊ जी रखते हैं बे। नाम है सिकंदर, बूझे? कमांडो की आंखों में तुरंत दहशत आई, पर इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता, वो मर चुका था। उसकी पूरी वर्दी पर खून लग गया था। सिकंदर के हॉस्पिटल वाले कपड़ों पर भी खून खून हो गया था। इतना खून बहा था कि शिवानी को फ्लोर पर फैलता दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि ब्लड बेड के नीचे तक आता, शिवानी बाहर निकल आई। चाचू, ये क्या किया आप? फिर मर्डर, वो भी एक कमांडो ऑफिसर का। हमारे पास और ऑप्शन नहीं था बेटी। इसको मारते नहीं तो ये हम दोनों को मार देता। अभी परेशान ना हो तुम। कैसे ना हुए? जब भी आप कोई क्राइम करते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। हमने माता से मन्नत मांगी थी कि अगर आप ठीक हो गए तो आपको कभी कोई क्राइम नहीं करने देंगे। सिकंदर उस कमांडो के कपड़े उतारने लगा। दोनों की हाइट सेम ही थी, बस वो कमांडो सिकंदर के मुकाबले थोड़ा पतला था। हालांकि उसके कपड़ों में बहुत खून लगा था, पर वो फिर भी काम आ सकते थे। अभी हम ठीक हुए नहीं है बेटा। हम तुम्हें सुरक्षित कहीं पहुंचा दे, उसके बाद जो कसम कहोगी खा लेंगे। जैसे जीने को कहोगी जी लेंगे, पर अभी यहाँ से निकलना होगा। शिवानी ने उस कमांडो की वर्दी पर लगा नेम टैग पढ़ा। अश्विनी अयंगर, बेचारा तमिलनाडु का लग रहा है नाम से। इतनी दूर से ड्यूटी करने आया। और ए शिवानी, इस मल्लू का इतना परवाह था तो हमें बचाना नहीं चाहिए था। हम कोमा में थे ना, दोनों लोग चले जाते हमें छोड़ के। हमारा दुर्गेश अपने लेवल पर जो कर सकता करता, वरना वो भी हमारे साथ ही मर जाता और छुट्टी मिलती। पर ऐसा नहीं किया ना। अब गौरव निकल गया है। सही किया उसने कि वो हमारा खून नहीं है। पर तुमने यहाँ रुक के हमें बचाया, अच्छा किया। हम शुक्रिया करते हैं तुम्हें, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम इतने कमजोर हुए हैं। तुम ही धोखा दी थी हमें, और वो भी किसके लिए? उस लड़का के लिए जिसे 2-4 साल से ज्यादा नहीं जानती। वही आपको इतनी इमरजेंसी में यहाँ तक लेकर आया है। हमारा ना सही, उनका तो एहसान मानिए। मानेंगे। जिंदा बच के तुम्हारे उनसे मिल लिए तो बिल्कुल साक्षात दंडवत करेंगे उनके सामने। अभी यहाँ से जीवित निकलने पहले जरा घूम के खड़ी हो। शिवानी पलट गई। सिकंदर ने झट से अपने अर्दली वाले कपड़े उतारे और अयंगार की वर्दी पहन ली। किसी और के खून से सना हुआ कपड़ा पहनना भी अपने आप में एक सजा थी, पर सिकंदर के लिए इस समय यहाँ से जीवित बाहर जाना ही सब कुछ था। अब क्या प्लान है? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नीचे तक लेकर जाएंगे। ये बाहर से आया कमांडो है, लोकल पुलिस वाला इसे नहीं पहचानता होगा। बस तुम्हारे थोड़ा सा खून लगाना होगा। जी, हम नहीं लगाएंगे। पूछा थोड़ी है तुमसे। सिकंदर ने शिवानी की खोपड़ी पकड़ी और उसको जबरदस्ती फर्श पर लिटा दिया। चाचू, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? हाथ से खून लगाते तो हाथ का निशान पड़ जाता। जब शिवानी वापस उठी तो उसकी व्हाइट ड्रेस एक तरफ से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सिकंदर ने थोड़ा सा खून उसकी गर्दन पर भी लगा दिया। अब बेहोश होने का नाटक करो, हम तुम्हें उठा के नीचे ले जाएंगे और किसी एम्बुलेंस में रख देंगे। जब तक एम्बुलेंस का दरवाजा बंद ना हो तब तक आंख नहीं खोलना, समझी? शिवानी ने हाँ में सर हिला दिया। सिकंदर ने जैसे ही शिवानी को गोद में उठाया, उसको चक्कर आ गए। फिर भी उसने खुद को संभाला और कमांडो की गन अपने गले में पहन ली। हे महादेव, रक्षा करना। सिकंदर चौड़े में लड़की को लेकर बाहर निकला। फ्लोर पर और कोई पुलिस वाला नहीं था। नीचे से कुछ लोग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सिकंदर जो वर्दी पहने था उसमें से भी खून शिवानी की बॉडी पर लग रहा था।
सिकंदर जब नीचे पहुंचा तो उसे एक स्ट्रेचर दिखाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर 23-24 पुलिस वाले, मेडिकल वाले थे। सब सिकंदर की तरफ देखने लगे। सिकंदर ने उनको ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां हो ही नहीं। तभी उसको पीछे से किसी ने आवाज दी, अयंगर सर, अयंगर सर। सिकंदर ने पलटना जरूरी नहीं समझा। वो शिवानी को गोद में लिए लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वहीं एक एम्बुलेंस बस जाने के लिए रेडी ही थी। उसी के पास खड़े अर्दली ने सिकंदर के सामने स्ट्रेचर रख दी। सिकंदर ने बिना बोले शिवानी को वहां लिटा दिया और गन गले से उतार कर हाथ में ले ली। अब उसे किसी कोने कुतरे की तलाश थी। उसको फिर पीछे से आवाज आई, अयंगर सर। सिकंदर उस अफरा तफरी से दूर हॉस्पिटल के बैकयार्ड में जाने लगा। उसकी वर्दी और गर्दन के पास लगे ब्लड को देखकर हर पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ रही थी, लेकिन सिकंदर सबको इग्नोर कर रहा था। वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं होने दे रहा था। पर एक जेब पुलिस वाला उसके पीछे लग गया था। इसने बस इतना देखा था कि एक कमांडो सेकंड फ्लोर से नीचे आ रहा था और इसने समझ लिया कि यही उसके अयंगार सर थे। सिकंदर को वॉशरूम दिखा, वो उसी में घुस गया। वो पुलिस वाला पीछे पीछे घुस गया। उसको अंदर जाते कोई ना दिखा। सब तरफ सन्नाटा था। सिकंदर ऑलरेडी कहीं छुप चुका था। उस कमांडो ने अपनी गन निकाल ली। अयंगर नहीं है, तुम कौन है बास्टर्ड? सिकंदर उसकी आवाज सुन रहा था। उसने असॉल्ट राइफल का लॉक हटा दिया। दूसरा कमांडो पास आ रहा था पर वो बीच में ही रुक गया। तुम बाहर आता है या मैं पूरा फोर्स इधर ही वॉशरूम में बुलाए? सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अयंगार की वर्दी चेक करने लगा। उसमें उसे चाकू मिल गया। वो शानदार जंगल नाइफ था। सिकंदर ने राइफल गन फिर से गर्दन में लटका ली और चाकू लेकर अलर्ट हो गया। इससे पहले कि सिकंदर कोई हमला करता, वो कमांडो बाहर चला गया। शायद वो अचानक होने वाले हमले से डर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरामजादा बाहर खड़ा हमारे निकलने का इंतजार कर रहा हो। बाहर तो एक नहीं 10 पुलिस वाला आ जाएगा। सिकंदर ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। ये तो ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम था। उसे 8 फीट हाइट पे एक रोशनदान दिख गया। सिकंदर मुस्कुराया। गौरव जिस एम्बुलेंस में था वो चलने लगी थी। वो उल्टा लेटा हुआ था। आईडी के नाम पर एक हवलदार ने बस उसका आधार कार्ड देखा था और नंबर नोट कर लिया था। किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि वो दिल्ली का आधार कार्ड लेकर पटना में क्यों डॉक्टर बन रहा था। गौरव को टेंशन हो रही थी कि शिवानी ठीक होगी या नहीं। शिवानी भाभी को बचा लो भगवान। चाचू बचे न बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत रायता फैला चुके हैं।